नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हाल ही में मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट हो गई और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि इंडिया में हर साल ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोगों की जानें चली जाती हैं एक्सीडेंट्स की वजह से, और पूरे वर्ल्ड में जितनी जानें जाती हैं एक्सीडेंट्स की वजह से ये 10% है उस आंकड़े का। तो काफ़ी सारे अच्छे प्रोविजंस किए गए हैं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, जैसे फ़ाइन को कई गुना तक इंक्रीज़ कर दिया गया है ताकि डेटरेंस क्रिएट हो, लोग ट्रैफिक लॉज को फॉलो करें और लोगों की लापरवाहियों की वजह से एक्सीडेंट्स ना हों। और अच्छे प्रोविजंस की बात करें तो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। डेथ होने की सूरत में 5 लाख का कंपनसेशन मिलेगा, और अगर काफ़ी गहरी इंजरी हुई है तो 2.5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। हिट एंड रन एक्सीडेंट्स में किसी ने हिट किया और वो भाग गया, पता भी नहीं लगा, ऐसे केसेस में जो कंपनसेशन अमाउंट है उसको 2 लाख रुपए तक इंक्रीज़ कर दिया गया है, और इंजरी होने पर ऐसे केसेस में 50,000 तक की कंपनसेशन मिलेगी। ये भी कहा गया है एक्ट में सरकार और इंश्योरेंस कंपनीज स्कीम्स नोटिफाई करें ताकि गोल्डन आवर मतलब जैसे 11 बजे एक्सीडेंट हुआ है तो 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का जो 1 आवर है ये गोल्डन आवर है। तो ऐसा जो क्रिटिकल टाइम होता है ऐसे समय में कैशलेस ट्रीटमेंट हो विक्टिम्स की, मतलब हॉस्पिटल्स में जब वो इलाज करवाने के लिए जाएं तो उनसे कैश ना मांगा जाए, कैशलेस ट्रीटमेंट उनकी होनी चाहिए गोल्डन आवर में। इस प्रकार की स्कीम्स नोटिफाई की जाए इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा और सरकार के द्वारा, ऐसा आर्टिकल में बोला गया है। रोड पे जो यूजर्स चलते हैं, पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले लोग, उनका भी कंपल्सरी इंश्योरेंस हो, और इसके लिए एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के कुछ अच्छे प्रोविजंस की बात की। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो बहुत सारे और अच्छे प्रोविजंस ऐड किए जा सकते थे जो ऑलरेडी काफ़ी सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में निकल के आए, लेकिन उन प्रोविजंस पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे ही कुछ प्रोविजंस को डिस्कस किया जा रहा है राइटर के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में निकल के आए। अरुण कुमार अग्रवाल वर्सेस ANR वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स, ये 2010 का केस है। इसमें जिस पर्सन की डेथ हुई यानी विक्टिम जो थी वो होम मेकर थी, तो एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने कंपनसेशन का जो अमाउंट था वो कम कर दिया, 6 लाख से कम करके कर दिया 2,60,000, क्योंकि ट्रिब्यूनल का कहना था कि विक्टिम जो है वो होम मेकर थी। लेकिन बाद में ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समय देखो आ गया है, पार्लियामेंट इस पर विचार करे, होम मेकर्स और हाउस होल्डर्स के द्वारा जो काम किया जाता है उसे भी पहचाना जाए, और कंपनसेशन सिर्फ इसलिए कम ना की जाए कि जो विक्टिम थी वो अनएम्प्लॉयड थी, वो होम मेकर थी। होम मेकर का काम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है और वो भी देश की GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए या फिर अमेंडमेंट करनी चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए अगर विक्टिम महिलाएं हैं या फिर होम मेकर्स हैं उनको भी पूरी कंपनसेशन मिले, कंपनसेशन का अमाउंट कम ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेंस पर ध्यान नहीं दिया गया जब मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट की गई, मतलब इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए था या फिर मेंशन होना चाहिए था अमेंडमेंट एक्ट में, लेकिन नहीं हुआ। इसके बाद दूसरे केस की बारी आती है, जयप्रकाश वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स 2009 का ये केस है। इस केस में ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो लोग जो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं उनके ऊपर फाइन लग सकता है, ये तो प्रोविज़न है, लेकिन कैसे फाइन लगाया जा सकता है इस प्रकार का कोई अच्छा मैकेनिज्म नहीं है। कैसे और पुनिटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं उन लोगों के अगेंस्ट जो एम्बुलेंस को जल्दी से रास्ता नहीं देते, इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। और अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट हुई है उसमें भी इस प्रकार का कोई मैकेनिज्म नहीं शामिल किया गया है। इसके बाद एक्सीडेंट जब देखो हो जाता है उसके बाद काफ़ी देर से कंपनसेशन मिलती है विक्टिम्स को, मतलब क्लेम सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा प्रोसीजरल डिले हो जाता है। तो
होना ये चाहिए मीनवाइल विक्टिम्स को कुछ इंटरिम कंपनसेशन मिल जाए। अगर देखो 10-15 साल केस चलता है क्लेम सेटलमेंट का, तो 1-2 साल बाद कुछ पैसे विक्टिम को दे दिए जाएं ताकि विक्टिम का घर जो है वो चलता रहे और बहुत मुश्किल समय का सामना ना करना पड़े विक्टिम को। लेकिन इस प्रोविजन पर ध्यान नहीं दिया गया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनसेशन मैकेनिज्म में इनबिल्ट सेफगार्ड्स नहीं हैं और इसका फ़ायदा उठाया जाता है। काफ़ी बार कुछ रिलेटिव्स या फिर एजेंट्स ऐसे होते हैं जो पैसा हड़प लेते हैं। विक्टिम को पैसा मिला मान लीजिए 20 लाख, तो रिश्तेदारों ने वो पैसा हड़प लिया, कुछ बीच में जो एजेंट हैं वो पैसा दिलवाने के नाम पे कुछ पैसा खा जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। पुअर और जो इलिटरेट लोग हैं उनके लिए कुछ प्रोविज़न होना चाहिए था कि डायरेक्टली पैसा उनको मिले और रिश्तेदारों के द्वारा उन्हें एक्सप्लॉइट ना किया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया था कि देखो पैसा विक्टिम को दिया जा सकता है मंथली बेसिस पे और लॉन्ग टर्म तक वो पैसा दिया जा सकता है, बजाय एक ही बार में आप 10 लाख दो, 5 लाख दो, 15 लाख दो, आप एक महीने में 15,000 करके 20,000 करके इस प्रकार से पैसे दे सकते हो विक्टिम्स को, तो ज़्यादा सही रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजेशन दिया गया था, लेकिन इसको भी इग्नोर कर दिया गया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में। देखो ये सारे जो हमने प्रोविजंस डिस्कस किए, इनसे संबंधित एक बात ये सच है कि इन सभी प्रोविजंस को डायरेक्टली मेंशन नहीं किया जा सकता लॉ में, लेकिन इनके लिए एक फ्रेमवर्क जरूर तैयार किया जा सकता है। तो अभी कानून तो बन चुका है, अभी सरकार को आवश्यकता ये है कि इन सभी प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क जरूर तैयार किया जाए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।